नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेणुका है और मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जो कि सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम जैसे डीएसएसबी हो गया, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, यूपी टेट हो, उड़ीसा टेट हो या कोई रेलवे की जॉब हो या बैंक की जॉब हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरा स्पेशली फोकस तो एसएससी पर है, बट ये अदर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज में हम सबसे फर्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री टू वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नो और मेट्री। ट्रिग्नो का मीनिंग होता है ट्रायंगल की साइड्स और मेट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में हम ट्रायंगल की साइड्स का मेजरमेंट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो इसमें क्योंकि एक एंगल तो 90 होता है, तो अदर टू एंगल्स हमेशा क्या होंगे, बिलो 90 डिग्री होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा लेस देन 90 डिग्री एंगल्स लेके चलते हैं, और जो अबव एंगल्स होते हैं उनको भी हम एक्यूट एंगल्स में चेंज करके फिर इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो आज हम ना कुछ, और ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं और इनके हम हमेशा एक्यूट एंगल्स की स्टडी करते हैं। जो अबव एंगल्स होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल्स या उससे भी बड़े कोई एंगल्स होते हैं, उन सबको हम एक्यूट एंगल्स में कन्वर्ट करके फिर उनकी स्टडी करते हैं। तो आज हम कन्वर्जन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एक्यूट एंगल्स का। जो अबव एंगल्स है उनका भी हम कन्वर्जन देखेंगे, पर वो बाद में देखेंगे। आज सिर्फ हम एक्यूट एंगल्स पे करेंगे क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। ऐसे ही कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो 90 डिग्री पर साइन कोस में कन्वर्ट होता है और कोस साइन में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, और ऐसे ही कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो कोट 10 में कन्वर्ट होता है, 10 कोट में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। मैंने ये साथ में इसलिए लिख दिए ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए भी कैसे होगा। ऐसे ही कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, और सबकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये कैसे होगी ये भी हम बाद में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे कुछ क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, वो हम बाद में देखेंगे। पर यहाँ आप ध्यान रखना, एक्यूट एंगल्स होंगे सारे के सारे 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्यूट एंगल्स है। और साइन कोस में कन्वर्ट होता है 90 डिग्री पर, टेन कोट में कन्वर्ट होता है 90 डिग्री पर, और सेक कोसेक में कन्वर्ट होता है। आप बस इतना ध्यान रखो, एक्यूट एंगल्स है और साइन कोस में कन्वर्ट होगा, टेन कोट में कन्वर्ट होगा 90 डिग्री पर, और सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा 90 डिग्री पर। तो इस पर बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, साइन 5x माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू कोस 5y प्लस 25 डिग्री। तो साइन और कोस का आपस में क्या रिलेशन होता है, हम इसको ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। साइन 5x माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू कोस 5y प्लस 25 डिग्री। तो इसको हम फिर से लिखिए, अगर साइन 5x माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस, ये क्या होगा, 5y माइनस प्लस 25 डिग्री। यहाँ पे आप बड़ा ब्रैकेट लगा लो। तो ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या होगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में लिखी होती है। साइन कोस कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू होती, 1080 डिग्री हो, 7 पाई प्लस थीटा हो, वो सारा का सारा एंगल ही माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एंगल क्या है,
90 डिग्री माइनस एंगल थीटा क्या है 5y प्लस 25 डिग्री। जो इसके ब्रैकेट में होगा ना वो हमेशा पूरा का पूरा एंगल ही माना जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो साइन आपस में कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री माइनस 5y, ये हो जाएगा। तो अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये आ गया 5x कॉमन ले लिया हमने 5x प्लस 5y से, और ये 25 से कट गया, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो x प्लस वाई क्या होगी हमारी वैल्यू 18 डिग्री आंसर आ जाएगा। बस ये तो मैंने इतना सब लिखा तो आपको टाइम लगा, नहीं तो आप डायरेक्ट ही लिख दो अगर आपको पता है तो। 5x प्लस 5y ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री और x प्लस वाई 18 डिग्री। ओनली 2 लाइनर क्वेश्चन था ये, अगर आपको एक्यूट एंगल्स का कन्वर्जन पता हो। अब इस क्वेश्चन में क्या है कोस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर है, तो कोस और साइन का आपस में क्या रिलेशन होता है। इस कोस 32 को हम साइन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस 32 डिग्री इज इक्वल टू साइन, और फिर 90 डिग्री लगाएंगे। इसको लिखने का तरीका होता है पहले साइन फिर 90 डिग्री, और थीटा क्या होगा जो इसके साथ में लिखा होगा माइनस 32 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा साइन 58 डिग्री, ये आ गया। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में ही रख देते हैं साइन स्क्वायर 58 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 58 डिग्री, तो ये क्या होंगे आपस में कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो आप tan 5 डिग्री को ऐसे लिख सकते हो, tan 5 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो कोट 90 डिग्री माइनस कोट लगा दिया क्योंकि tan कोट में ही कन्वर्ट होता है 90 डिग्री, और थीटा क्या हो जाएगा माइनस 5 डिग्री। तो ये क्या आ गया tan 5 डिग्री इज इक्वल टू कोट 85 डिग्री, एक ये आ गई हमारी वैल्यू। ऐसे ही tan 25 डिग्री क्या हो जाएगा tan 25 डिग्री इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री, इसको लिख दो कोट tan 25 डिग्री इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कोट 65 डिग्री, एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये सारी वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे tan 5 डिग्री और tan 25 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, ये tan 45 डिग्री की वैल्यू रखी है मैंने यहाँ पर, और tan 65 डिग्री हमने निकाल tan, चलो ये हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया, तो हम ये ऐसे करते हैं ये लिख लेते हैं, ये हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं tan 5 डिग्री होता है, हमने वैल्यू निकाली थी कोट 85 डिग्री, और tan 25 डिग्री की हमने वैल्यू क्या निकाली थी कोट 65 डिग्री। और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, और ऐसे ही tan 65 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा tan 85 डिग्री। तो हम सभी को पता है कि tan कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 85 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 1/tan 65 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ये हो गया tan 65 डिग्री, और ये क्या हो गया tan 85 डिग्री, यह आ गया। तो tan से tan कट गया, ये इससे कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। जी आप इधर की साइड इसको चेंज कर लो और जी इसको चेंज कर लो, एक ही बात है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। बस आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का कन्वर्जन याद रखना है। साइन कोस में कन्वर्ट होगा, tan कोट में,
और सेक कोसेक में। और एक चीज़ आप और याद रखो कि 90 डिग्री पे कन्वर्ट होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे फर्दर वीडियोज में करेंगे तब आपको समझ आएगा इसका क्या मतलब है। चलो अब इस क्वेश्चन में अब हमें a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं, b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, नहीं हाँ हम ऐसे करते हैं, इसको a को कन्वर्ट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। अब हम दोनों साइड साइन ले लेंगे, तो हम आपस में काट भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। साइन a इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस बी, तो ये क्या हो गया कोस बी। तो इसका मतलब साइन a इज इक्वल टू कोस बी होगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। तो जब कोस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/5, तो ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और वैसे भी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो हमें पता ही है 3 4 5 का पेयर होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 4, तो साइन बी की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास, साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया 4/5। तो 10b की वैल्यू क्या होगी साइन बी अपॉन कोस बी, साइन बी अपॉन कोस बी, तो ये हो गया 4/5 अपॉन 3/5। तो हमारा आंसर क्या आ गया 4/3, ये आंसर आ गया। नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख कर सकते थे परपेंडिकुलर, और इसके अलावा आप क्या कर सकते थे डायरेक्ट ही 10b की वैल्यू भी निकाल सकते थे। ये मैंने ऐसे करके बताया। 10b क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 4, बेस क्या है 3, ये आंसर आ गया। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही मेथड सही है। बस आपको ओरली पता होना चाहिए कि एक दूसरे में कन्वर्जन का क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में हमें 1045 डिग्री माइनस एल्फा है, तो हम 1045 डिग्री माइनस एल्फा इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है हमारे पास 45 डिग्री माइनस एल्फा। जो ये एंगल होगा ना पूरा का पूरा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा के अंदर आएगा, थीटा के अंदर। तो ये क्या हो गया 1045 डिग्री माइनस एल्फा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 10, ये हो गया हमारा कोट 45 डिग्री प्लस एल्फा। एक वैल्यू तो हमें ये मिल गई, ठीक है। सेकंड वैल्यू हमें क्या चाहिए साइन 71 डिग्री क्या होता है साइन 71 डिग्री, हम ऐसे लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 71 डिग्री। तो ये क्या आ गया कोस 19 डिग्री। तो साइन 71 डिग्री क्या हो गया 19 डिग्री। और ऐसी एक वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं, ऐसे ही सेक या कोसेक की निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम कोसेक 71 डिग्री क्या होगा सेक 19 डिग्री माइनस थीटा, थीटा हमारा 71 है, तो ये क्या आ गया सेक 19 डिग्री। ये आ गया हमारे पास, तीन वैल्यू तो आ गई। और इसके अलावा 10-12 डिग्री क्या होगा 10-12 डिग्री होगा हमारा कोट 66 डिग्री। ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ,
ये आप खुद ही सॉल्व कर लेना। और ऐसे ही 1024 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोट 78 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया 10, तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये मैंने रिवर्स लिख दिया यहाँ पर आएगा 78 डिग्री और इधर आएगा 66 डिग्री। तो 1090 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, 1090 डिग्री माइनस 12 डिग्री 78 डिग्री और 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री क्या आ जाएगा 66 डिग्री। अब ये सारी की सारी वैल्यू उठा के हम कहाँ रख दें, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रख दें। तो 1045 डिग्री माइनस अल्फा क्या होगा, कोट 45 डिग्री प्लस अल्फा, तो ये आपस में कट जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे ही कोस 19 डिग्री और साइन 71 डिग्री क्या है, कोस 19 डिग्री, तो ये हो गया 2 कोस 19 डिग्री। ऐसे ही सेक 19 डिग्री और कोसेक 71 डिग्री क्या होगा, सेक 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 सेक 19 डिग्री। और अपॉन में क्या आएगा, 1012 डिग्री और 1024 डिग्री क्या है, कोट 78 डिग्री और कोट 66 डिग्री। तो ये जो डिनोमिनेटर में 10 की वैल्यू ये तो हमने पीछे ही सॉल्व करी है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10 78 डिग्री। और ऐसे ही ये आप सारा का सारा अगर जब यहाँ लिखोगे तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में भी 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 1 - 2 कोस 19 डिग्री और सेक थीटा क्या होता है 1/कोस, तो ये भी कोस 90 डिग्री हो गया, तो ये इससे कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1 - 4 इज इक्वल टू 3। ये आंसर आ जाएगा हमारा। मैंने ये लिखा नहीं डिनोमिनेटर वाला, ये क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, मैंने लिखा भी है, ये देखो यहाँ पर ये 1 बन जाएगा। कैसे, ये 1012 डिग्री 1078 डिग्री से कट जाएगा, मैंने यहाँ कन्वर्ट किया हुआ। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है। और सारी की सारी वैल्यू जब आप रखोगे तो ये आपस में कट जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें साइन की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। साइन 2x - 10 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और ये साइन की वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री, तो 2x - 10 डिग्री इज इक्वल टू हमारा आ गया 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 35 डिग्री, 35 डिग्री आ गई। तो x - 5 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास है 35 डिग्री। ऐसे ही 3x - 15 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 3x - 15 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 70 और प्लस 35 105 डिग्री, तो 3x हो जाएगा 105 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अब ये सारी की सारी वैल्यू उठा के हम क्या करते हैं यहाँ रख देते हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, साइन 4x - 5 की वैल्यू क्या है साइन रेड टू द पावर 4 30 डिग्री प्लस कोस रेड टू द पावर 4 30 डिग्री अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री कोस स्क्वायर 90 डिग्री। और हम सभी को पता है कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये जब इसमें रखेंगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 1/16 और ये हो गया कोस 30 डिग्री की वैल्यू थी √3/2, तो ये हो गया √9/16 और ये 1 - 2 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये सारा 0 हो गया। ये क्या आ गया 10/16 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने लिखा इतना जब टाइम लगा क्योंकि आपको एक्सप्लेन किया है, नहीं तो ये भी 2 लाइनर क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट वैल्यू रखते इसके अंदर आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है हमारा साइन 20 + x डिग्री है ये, तो साइन 20 + x डिग्री
इज इक्वल टू, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, cos 60 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो ये क्या आ गया 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 डिग्री। अब ये उठा के इसमें रख दो, पहले 3x प्लस 15 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, 3x प्लस 15 डिग्री, थ्री एक्स प्लस 15 डिग्री क्या हो जाएगा 30 प्लस 15 45 डिग्री, और ऐसे ही 2x प्लस 10 डिग्री क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू उठा के हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रख देते हैं, 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, तो कोसेक स्क्वायर की 4 होगी, 1 माइनस 4 माइनस 3, ये आंसर आ जाएगा हमारा। बस इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है और कुछ नहीं करना होता, और फिर उसको रख दो। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन होगा सोल्व, सेक और कोसेक का आपस में रिलेशन होता ही है, तो हमें पता ही है, सेक 5 अल्फा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक 19 डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि ये कोसेक है ना, इसको मैं सेक में कन्वर्ट कर रही हूँ, 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा क्या है हमारे पास 15 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 5 अल्फ़ा माइनस 15 डिग्री, ये हो जाएगा 19 डिग्री माइनस 15 डिग्री प्लस का 2 अल्फ़ा। तो इसको हम जब रीअरेंज करेंगे तो ये 3 अल्फ़ा, 15 डिग्री से 15 डिग्री कट गया, ये 19 डिग्री, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30 डिग्री। तो ऐसे ही 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, और ऐसे ही 1.5 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 1.5 इंटू 30 डिग्री, तो ये भी क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये सारी की सारी वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रख देंगे। साइन कोस अल्फ़ा है कोस 30 डिग्री, तो साइन 2 अल्फ़ा क्या है साइन 60 डिग्री, और 1.5 डिग्री क्या है 1.5 अल्फ़ा क्या है 45 डिग्री। अब इन सब की वैल्यू रख लो, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्योंकि एक दूसरे को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, ये हो गया 2√3/2, 2 से 2 कट गया √3/1, ये आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का। अब ऐसे ही इसमें क्या करना है हमें, कोस और साइन है, इनको आपस में करके थीटा की वैल्यू निकाल लेना आप, और थीटा की वैल्यू नहीं तो चलो मैं बता देती हूँ आपको, ये कोस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो गया 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 3 थीटा, और 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ये क्या आ जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 36, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 डिग्री आ जाएगी हमारे। अब आप इसमें लिख लो 5 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री, और ऐसे ही 5 थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 थीटा, इसको आप यहाँ लिख लो, ये थोड़ा इजी हो जाएगा, 5 थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। तो हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू आ गई। अब आप इस एक्सप्रेशन में रख दो 1 अपॉन कोट 60 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री, और हमें पता है कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, और सेक ये 30 डिग्री है, तो
तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3। तो ये क्या आ गया हमारा 1/√3। पर हम देखें तो ये ऐसा तो आंसर हमारा कहीं नहीं है, पर हम इसको क्या कर सकते हैं रेशनलाइज कर सकते हैं। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा √3/3। जब भी रूट हो ना तो उसके आंसर में हमेशा क्या होता है मैनिपुलेट किया होता है, उसको हमेशा चेंज करके किया लिखा होता है आंसर हमेशा। तो आप हमेशा एक बात दिमाग में हमेशा सेट रखना भी रूट में क्वेश्चन आंसर आ रहा है, इसका मतलब अगर वैसा आंसर आपको नहीं मिल रहा तो इसका मतलब आपको रैशनलाइज करना है वो क्वेश्चन में। अब यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें पता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड और कुछ की हमें निकालना है, तो हमें पता है न्यूमरेटर में तो ये 1 हो जाएगा सारा, मैंने बताया हुआ है। और ये अपॉन में आप सबकी वैल्यू रख लेना, सेक 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री +2। ये सारा जब भी आप सोल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 1/10। ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। ऐसे ही सेक और कोसेक आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ये भी आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1। ये भी क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, आप खुद ट्राई करना है ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें हमें सेक 31 डिग्री की वैल्यू दी हुई है तो हमारे पास है, तो हम इसको अगर कोस में लिखें कोस 31 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा ही तो होता है, तो ये क्या हो गया साइन 59 डिग्री हो गया कोस 31 डिग्री। इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी साइन 59 डिग्री के बराबर है, और ये वैल्यू हमें दी हुई है क्या है 1/x। तो इसका मतलब साइन 59 डिग्री की वैल्यू क्या होगी कोस 31 डिग्री के बराबर होगी। तो अब हम सारी वैल्यू क्या करते हैं इसमें इक्वेशन में रख देते हैं, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रख देते हैं। तो साइन स्क्वायर 59 डिग्री क्या हो गया 1/x² प्लस ये क्या हो गया 1/x² माइनस ये 1, और ये हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर 59 डिग्री, और कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो साइन स्क्वायर 59 डिग्री ये हम पहले कर चुके हैं सारी प्रॉपर्टी, तो ये साइन से साइन कट गया, ये एक ही लाइन है तो ये आपस में कट गए, तो हमारा क्या आ गया 2/x² -1, और इसको रीअरेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 - x² x²। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, और इसमें भी आप क्या करना ये सारे या तो न्यूमरेटर को चेंज कर लो या डिनोमिनेटर को चेंज कर लो, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा हम डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं, कोस 30 डिग्री क्या आ जाएगा को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा क्या है हमारे पास 30 डिग्री, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमने क्या निकाल ली साइन 60 डिग्री। ऐसे ही कोस 40 डिग्री की वैल्यू क्या होगी कोस 40 डिग्री हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये क्या हो गया साइन 50 डिग्री, ये हो गया कोस 40 डिग्री की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब औरों की हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कोस 50 डिग्री क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री साइन 40 डिग्री, ये आ गई। और ऐसे ही कोस रखने को आप इसकी कोस 60 की वैल्यू भी रख सकते हो क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, पर हम इसको डायरेक्ट उसमें ही कर लेते हैं साइन 30 डिग्री। अब आप क्या करो सारे की सारी वैल्यूज उठा के यहाँ रख दो, साइन तो ऐसे ही रहेगा न्यूमरेटर में साइन 30 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 50 डिग्री और साइन 60 डिग्री। अपॉन में यही सारी वैल्यू इसकी आएगी, कोस 30 डिग्री है साइन 60 डिग्री,
cos 40 डिग्री है sin 50 डिग्री, cos 50 डिग्री है sin 40 डिग्री, और cos 60 डिग्री है sin 30 डिग्री। ये सारी की सारी वैल्यू आपस में कट जाएगी और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। कि आप कैसे भी कर सकते हो, sin 30 और sin 60 की आप वैल्यू भी रखोगे तब भी सही है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, इनकी वैल्यू। अगर आप डायरेक्ट न्यूमरेटर को कन्वर्ट करोगे तब भी सही है, डिनोमिनेटर को, इस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो आप। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, sin 28 डिग्री, sin 35 डिग्री, sin 45 डिग्री तो एक स्टैंडर्ड एंगल है तो हमें इसकी वैल्यू पता है 1/√2। sec 62 डिग्री और sec 55 डिग्री की वैल्यू पूछी है, तो इसमें क्या होगा, हम sec 62 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा 62 डिग्री, तो ये क्या हो गया, कोसेक 28 डिग्री हो गया। और ऐसे ही क्या हो गया, ये तो हो गया सेक 62 डिग्री, और सेक 55 डिग्री क्या हो गया, कोसेक 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो ये क्या आ गया हमारा, कोसेक 35 डिग्री। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो इसमें क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा क्योंकि कोसेक से कट जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 28 डिग्री, ये क्वेश्चन हो गया, साइन 28 डिग्री साइन 35 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और कोसेक 28 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/, यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ 1/sin 28 डिग्री, और ऐसे ही सेक 55 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, कोसेक 35 डिग्री, और कोसेक 35 डिग्री क्या होता है 1/sin 35 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 35 डिग्री, ये कट जाएंगे आपस में और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे थीटा की वैल्यू पूछी हुई है मेन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √5 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू √5 - 1 कोस थीटा, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये क्या हो गया हमारा 1/√5 - 1, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। पर हम देख रहे हैं आंसर में कहीं भी क्या नहीं है, √5 - 1 नहीं, और मैंने पहले ही बताया था जहाँ पर भी रूट हो और आंसर सेम ना मिले तो आप सोच लेना रैशनलाइज होगा। रैशनलाइज का मीनिंग नंबर सेम ले रहेंगे पर उनका साइन चेंज हो जाएगा और कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा √5 + 1, और यहाँ पे a माइनस बी a + b की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा √5² 5² मतलब 5 - 1, तो ये क्या हो गया √5 + 1 इज इक्वल टू 4। ये मैंने साइड में यहाँ आइडेंटिटी यूज करी है, a + b a - b इज इक्वल टू a² - b², ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करी है। और ये भी क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, और इसमें भी चाहिए आप किसी को भी कन्वर्ट कर लो, चाहे आप इसको कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो, कैसे ही कन्वर्ट कर लो, ये आपस में आएंगे तो क्या साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में 10 को यहाँ पे 10 है, इसको भी यहाँ पर इधर की साइड भी 10 में कन्वर्ट कर लेना, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री 40 डिग्री माइनस अल्फ़ा हो जाएगा,
तो यहाँ पे आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेना, ईजिली आ जाएगी। और ये क्वेश्चन भी आप खुद करना, बिल्कुल जैसे हमने 10 का किया था ना, 10 के कई क्वेश्चन करे थे, वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। ये सिर्फ कोट में है। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक सेक थीटा का हमने क्वेश्चन नहीं किया ना। सेक 2 थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल थीटा ही कंसीडर करेंगे हम, या अल्फा कंसीडर। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में एंगल होता है ना, हम उसको पूरा का पूरा मानते हैं, चाहे वो 1080 डिग्री हो, कुछ भी हो चीज। तो ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू सेक से सेक कट गया, 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आ गया 3 थीटा, और ये आ गया 126 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 42 डिग्री। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन था ये, तो मैंने लिखा तब इतना टाइम लगा। अब ये सारे क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, सारे के सारे क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको कोई नहीं आए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी। और जिसमें से ये एक ये क्वेश्चन है 6th, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाई देती हूँ कैसे होगा। और इसके आंसर इन सारे क्वेश्चंस के यहाँ दिए हुए हैं। और ये 6th क्वेश्चन है, ये क्या है, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, ए बी और सी क्या इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं ट्राइंगल के, ए बी सी, ए बी सी, ये इंटीरियर एंगल दे रखे हैं। और क्या दे रखा था हमें क्वेश्चन में, तो साइन बी प्लस सी को हमें ये प्रूव करना है। तो इसमें क्या है, हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए प्लस बी हमें डायरेक्ट ही दिया हुआ है, ठीक, हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे, ए प्लस, वो भी सही है पर हमें यहाँ डायरेक्ट दे रखा है तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिख रही हूँ 180 डिग्री। तो ए प्लस बी क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस सी, 180 डिग्री माइनस सी। तो ये यहाँ पर जब हम साइन को ले लेंगे, साइन दोनों साइड साइन लेते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस सी। तो ये हो जाएगा, पर पहले हमें ना आई थिंक वहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 चाहिए था, तो इसको हमें ना 2 करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी अपॉन 2, और ये क्या हो गया 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। वैसे भी वो क्वेश्चन हो जाता, पर वो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी नहीं है, फर्दर वीडियोज में पढ़ेंगे। कल आप सोचो कि वो मेथड गलत था, वो भी सही था, पर वो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी नहीं जी, इसलिए मैं इस मेथड से कर रही हूँ। तो ए प्लस बी बाई 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। अब दोनों साइड हम साइन ले लेते हैं, तो ये हो गया ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई 2, और ये हो गया साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो ये हो गया कोस सी बाई 2। और वो कौन सा क्वेश्चन था आप ये देख लो, 6th क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आप लिख लो ये 6th क्वेश्चन है, मैंने ये सॉल्व करके दिखा दिया है। अब आप कह दो कल ना अबव 90 डिग्री एंगल्स हो, उनका भी कन्वर्जन हम देखेंगे फर्दर वीडियोज में, पर इस वीडियो में हमने सिर्फ एक्यूट एंगल्स का कन्वर्जन देखा है। थैंक यू।